हेलो, वेलकम टू माय चैनल गांव की बात। और आज मैं आपको गांव दिखाने के लिए नहीं, गांव की सच्चाई बताने के लिए आया हूं। कहते हैं हमारा देश गांव में बसता है तो निश्चित ही गांव विकसित होंगे। तो आज हम करेंगे गांव की पड़ताल ग्राउंड रियलिटी के साथ। मैं हूं अपने गांव नौवा में, और ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गाँव है। तो चलिए चलते हैं गाँव की तरफ और देखते हैं यहाँ का विकास। मनरेगा के तहत ये रास्ता बना हुआ है, लेकिन इसमें नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। और गांव के अन्य रास्ते मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए रास्ते, कितने सुंदर रास्ते हैं। आप विकास देख सकते हैं गांव में, किस तरह का विकास गांव में हो रहा है। जगह यहाँ पे कूड़ा डाला हुआ है, मतलब यहाँ पे कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं है। और जी आप सामने ये नाला देख रहे हैं, ये गांव के बीचों बीच होके जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पे भूमि कटाव की समस्या हो रही है, और अभी तक इसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ पे भूमि कटाव रुक सके। और इसके अलावा यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है और आंगनबाड़ी भवन नहीं है। तो मनरेगा के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे 0% डेवलपमेंट है। बात करें पशुपालन की तो ये रही गौशाला, और यहाँ पे ये गाय, ये हमारी पहाड़ी नस्ल जिसे बद्री गाय कहते हैं, और ये एचएफ। तो बद्री गाय की बात करें तो ये 2 से 2.5 लीटर मैक्सिमम दूध देती है, और एचएफ यहाँ पे मैक्सिमम 5 से 6 लीटर दूध देती है, जबकि इसकी कैपेसिटी 15 से 20 लीटर एक टाइम का ये दूध देती है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी का अभाव है। यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि इन्हें किस तरह का चारा खिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए, किस तरह से पानी पिलाना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए। तो इसी की वजह से यहाँ पे जानकारी के अभाव में या तो ये गायें दूध देना बंद कर देती है, या तो बहुत कम मात्रा में दूध देती है। पशुपालन यहाँ पे रोजगार का साधन नहीं, एक मजबूरी है, ताकि खेतों के लिए खाद प्राप्त हो सके। बात करें खेतों में उत्पादन की तो ये यहाँ पे गेहूं की फसल है, और साथ में सरसों भी। किन्नी चुने पौधे यहाँ पे हो रखे हैं, आप इनको गिन सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन खेतों से 4 दिन का गेहूं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इतने बड़े खेत हैं ये, ऐसी समतल भूमि है। पहाड़ों में ऐसी समतल भूमि आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगी। और इन खेतों की ऐसी दुर्दशा की सिर्फ एक ही वजह है, यहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचाई के साधन न होने की वजह से इन खेतों की ऐसी दुर्दशा हो रखी है। इसके अलावा जानवरों की रोकथाम के लिए तारबंदी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे भगवान भरोसे है। अब बात करें उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा एजुकेशन। तो ये रहा हमारा बेस, हमारी नींव, हमारा प्राइमरी स्कूल। ये 2 गांवों का स्कूल है, और जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये इस स्कूल की मेन बिल्डिंग थी, और पिछले 15 सालों से ऐसी जर्जर हालत में है, मानो किसी हादसे का इंतज़ार कर रही है। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसके लिए प्रशासन के पास न गए हों, इसकी कंप्लेंट न की हो। और पिछले 1-2 सालों से यहाँ के टीचर भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे ये अतिरिक्त कक्ष हैं, इसमें 3 रूम हैं, एक में ऑफिस और 2 में क्लासें चलती हैं, और 5 क्लासें इन 2 छोटे से रूमों में चलती है, और प्लस आंगनबाड़ी भी। तो इस तरह का विकास उत्तराखंड के गांवों में हो रहा है। हर एक चीज़ बैकफुट पर है, और इसके लिए केवल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, आधी गलती हम गांव वालों की है।
हम उत्तराखंड के लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से मान लेते हैं। सिस्टम को सही करने के बजाय, उससे लड़ने के बजाय खुद को उसी दिशा में मोड़ देते हैं और फिर हमें एक बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है, सीधे और भोले भाले लोग। और हम खुद को फिर गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन याद रखना, ये हमारा भोलापन नहीं है, हमारी अज्ञानता है, हमारी बुज़दिली है। फिर गांव में समस्याएं बहुत हैं और मैं यहाँ पे समस्याओं को गिनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने गांव की इन समस्याओं को अपने गांव वालों के साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप सही करना चाहता हूँ और इसमें मैं आप लोगों का साथ चाहता हूँ। प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा कि कैसे इन चीज़ों को सही किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।